Assalamu alaikum viewers. I am Shahid Ayub from Rifa International College. Today our book is Business Communication 1 and the chapter is Planning Business Messages. So let's start this second chapter. And the objective is, today we will discuss in these points in these lectures. First one is understanding main 5 steps of communication process. Recognize your goal of business writing, 3x3 writing process. Purpose of message, anticipate its audience, select the best channel of communication, adopting writing technique, and the last one is develop additional writing technique. The first one is understanding main 5 steps of communication process. Let's start. Our discussion is what is communication. Everyone knows communication is the transmission of information and meaning from sender to receiver. कम्युनिकेशन इज ए ट्रांसमिशन, एक राब्ता है इंफॉर्मेशन का एंड मीनिंग, और उसका मायने है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, एक सेंडर से रिसीवर तक का जो एक मैसेज है वो उसका पैगाम है, उसकी इंफॉर्मेशन है. बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें सबसे पहले उस मीनिंग को पता होना चाहिए कि हमारा जो मीनिंग है वो एक सेंडर से रिसीवर की तरह कैसे ट्रांसमिट होता है. तो फर्स्ट पहले हम इसका क्रूशियल एलिमेंट जो है हम लोग इसकी डेफिनेशन हम लोग करते हैं. तो उसकी डेफिनेशन में हमारे पास जो आती है अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमें उसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन का जो हमने डाटा परसीव किया है उससे रेलेवेंट. तो अब हमारे पास उसकी जो हमारे एक्चुअल मीनिंग की परसीविंग है उसमें हम लोग क्या करते हैं, द प्रोसेस इज यूजफुल ओनली व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड एंड द आइडिया एज अ सेंडर इंटेंडेड इट. इट मीन्स वो प्रोसेस जो सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है और अंडरस्टैंड किया जा चुका है सेंडर से रिसीवर तक का, तो उसका मेन आइडिया जो है वो हमें मालूम होना चाहिए, तब हमारा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. तो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मैं फर्दर जो है उसकी डिस्कशन अभी करता हूं, तो आप लोगों को इसकी और जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी. अब हम लोग हमारे पास एक जो मेन कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं. उस 5 स्टेप में हमारे पास वो कौन सी एक चीजें हैं जो हमें एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक गोल की सर्कल में हमें सेंडर से रिसीवर तक वो लेके जाएंगी जी. द फर्स्ट वन इज सेंडर हैज एन आइडिया. इट मीन्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिन when the sender has an idea. The form of the idea may be influenced by complex factors surrounding the senders. अब सेंडर से हमारे पास एक फैक्टर है, कम्प्लेक्स फैक्टर सराउंडिंग द सेंडर. वो सेंडर के साथ एक फैक्टर जो है वो कौन सा फैक्टर है, तो उसमें वो कैसी हम लोग बात करते हैं, हाउ अ जनरेट एन आइडिया, कैसे एक जनरेट जो है वो आइडिया किया जाता है. अब वो फैक्टर्स जो है वो कौन से हैं जी, इसमें फैक्टर हमारे पास हैं जी. फर्स्ट वन इज मूड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बैकग्राउंड, कल्चर and situation and the other many factors like sender shape their ideas based on their experience and assumptions.
तो हमारे पास एक आइडिया है जिसको फैक्टर करने के लिए, जिसको सेंड करने के हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक मूड है कि उस मूड के थ्रू हम लोग अपना एक मैसेज जो है वो कन्वे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म दिया गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि हमारे पास उस रेलिवेंट डाटा के रिलेटेड एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। वो एक डाटा जो है हमें परसीव हो चुका है किसी पर्सन से, किसी थर्ड पर्सन से, डेफिनेटली उसका कोई बैकग्राउंड होगा, कोई इंफॉर्मेशन होगी उस डाटा की जो हम लोगों ने कलेक्ट की है। फिर उसके बाद उसका कल्चर, फिजिकल कोई कल्चर उसका होगा कि उसको किस पर्सन ने आके प्रेजेंट किया है और कैसे उसको प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद सिचुएशन है हमारी, सिचुएशन कैसे है उसको हैंडल आउट करती है कि किस सिचुएशन में एक मैसेज जो है वो कन्वे किया गया है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे पास एक मूड जो है वो डिपेंड करता है उस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। देन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, सेंडर इनकोड्स मैसेजेस। इट मींस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हैव लिटिल नॉलेज और वर्बल इंफॉर्मेशन। हमने एक सेंडर को एक मैसेज जो है वो जनरेट कर दिया, उसने एक मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर दिया अपने रिसीवर को, तो उसके लिए सेंडर ने जो कोड मैसेज उसको भेजा है वो कौन सा मैसेज, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू मोबाइल्स, थ्रू इंटरनेट, थ्रू मल्टीमीडिया, थ्रू ईमेल, थ्रू टेक्स्ट मैसेज, आपको वो एक मैसेज जो है वो उसने कन्वे कर दिया गया है। तो डेफिनेटली उसकी बैकग्राउंड भी होगी उस मैसेज की। तो हम लोग एक मैसेज को बैकग्राउंड करने के लिए उसके पास कोई नॉलेज, कोई बेस ऑन होगी, कोई वर्बल इंफॉर्मेशन उसके पास होगी। लाइक जैसे कि एक फ्रेंड है, अपने फ्रेंड को कॉल करता है तो उसको बताता है कि जी कल प्रेजेंटेशन है क्लास में, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ लिटिल बिट नॉलेज होगा, उसने वर्बल इंफॉर्मेशन जो है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर की है जी। तो यही उसकी मैसेज है। उसका मेन पॉइंट क्या था जी हमारे पास, कि उसने इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट की, क्लास से। उसका बैकग्राउंड कौन सा जी, क्लास में उसने एंगेज की होगी, तो डेफिनेटली उसको इंफॉर्मेशन वहां से मिली होगी। कल्चर उसका फिजिकली कल्चर, उसकी अपीयरेंस जो होगी, जो उसका प्रेजेंट होना है वो उसका। और सिचुएशन कि सिचुएशन किस हालत में है कि वो उस क्लास के अंदर डेफिनेटली वो प्रेजेंट होगा, उसने वो अटेंड की होगी। देन उसके बाद उस अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को उसने समझा होगा कि कल ये परफॉर्म किया जाएगा, तो उसने हमारे पास एक परफॉर्मा जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया है। फिर हमारे पास सेंड है जी। नेक्स्ट वन इज सेंडर सिलेक्ट अ चैनल और ट्रांसमिट मैसेज। हम लोग कैसे अपना एक मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करते हैं अपने व्यूअर्स को, अपने सेंडर को। तो मैंने आपके को एक मैसेज कन्वे करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो चूज किया है जी, डिजिटल वर्क प्लेस का। वो मैंने आपको थ्रू इंटरनेट, थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक में आपके साथ कनेक्ट हूं, तो मैंने उन चीजों को अडॉप्ट किया है। अब मैंने उन चीजों को ट्रांसमिट कैसे करना है, अपना मैसेज जो है वो कन्वे कैसे मैंने वो करना है जी। हम लोग उसमें कैसे कन्वे कर सकते हैं कि मीडियम ओवर विच द मैसेज ट्रेवल्स इज द चैनल। मैसेज may be delivered by computer, wireless, network, smartphone, letters, reports and announcements like image, spoken, word, fax. Everything is included in this channel. हमारे पास हर एक चीज एक परफॉर्मा है जो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। हमने इसमें मोबाइल भी इंक्लूड कर दिया, हमने इसमें ईमेल भी इंक्लूड कर दी, हमने प्रिंट मीडिया भी इसमें इंक्लूड कर दिया कि हमारे पास एक चैनल के थ्रू हम लोग एक ट्रांसमिट जो है अपना मैसेज जो है वो एक सेंडर की तरफ, सेंडर से रिसीवर की तरफ भेज रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रिसीवर डिकोड्स मैसेजेस। डिकोड्स मैसेज वो कैसे उस बैकग्राउंड को, इंफॉर्मेशन को जो हमने यहां पे डिस्कस की है कि यो लिटिल बिट इंफॉर्मेशन हैव लिटिल नॉलेज। अब वो लिटिल नॉलेज क्या है कि उसने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने आपसे पहले बात की कि उसने प्रेजेंटेशन की, हमने यहाँ पे बात की कि कल क्लास में प्रेजेंटेशन होगी, तो उसने प्रेजेंटेशन को कैसे कलेक्ट किया कि कल उसको वर्बली बता दिया गया
थ्रू मोबाइल या थ्रू ईमेल कि आपकी कल प्रेजेंटेशन होगी, तो उसने वो उस मैसेज को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, उसने परसीव कर लिया आपका मैसेज आपके डाटा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसने डाटा को जो है वो वहां से कलेक्ट कर लिया। आपने उसको थ्रू मैसेज या वर्बल कम्युनिकेशन आपने की उसके साथ, तो वहां से उसने वो डाटा रिसीव कर लिया। डेफिनेटली फिर उसने जब डाटा रिसीव किया है तो उसका कोई फीडबैक भी होगा। तो फीडबैक हमारे लिए हमारे पास कैसे आता है कि अगर एक फीडबैक हमें पॉजिटिव वे में कन्वे किया जाता है, पॉजिटिव वे में हमें मैसेज कन्वे किया जाता है, तो उसका डेफिनेटली रिस्पॉन्ड हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर हम लोग उसको नेगेटिव थॉट से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ही आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूजिंग 3x/3 राइटिंग प्रोसेस। अब हमारे पास थ्रू यूजिंग 3x/3 राइटिंग प्रोसेस, हमारे पास राइटिंग प्रोसेस में हमारे पास जो चीज आ जाती है, रिकॉग्नाइज द गोल ऑफ बिजनेस राइटिंग एंड समराइज द 3x3 राइटिंग प्रोसेस एंड एक्सप्लेन हाउ इट गाइड्स अ राइट। हम लोग इसमें ये देखते हैं कि हमने एक मैसेज जो है वो कैसे उसको 3x3 के अंदर कैसे हम लोगों ने एक मैसेज जो है वो परफॉर्म करना है, कैसे हमने अपने राइटिंग प्रोसेस के थ्रू एक मैसेज जो है वो किसकी लेंथ में उसकी सारी की सारी चीजें हम लोगों ने अडॉप्ट करवानी है इस चीज के अंदर। तो हमारे पास एक डिजिटल मैसेज जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको कुछ इस तरह से बताऊंगा। A digital message may be defined as one that is generated, stored, processed, and transmitted electronically by computer using strings of positive and non-positive barcodes. अब हमने ये बात की कि एक डिजिटल मैसेज जो है may be defined as one is that is generated, जो कि जनरेट किया जा चुका है, उसके बाद स्टोर भी है, प्रोसेस्ड भी है उसको चुका है, एंड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली, और उसको ट्रांसमिट भी किया गया है इलेक्ट्रॉनिकली भी, बाय यूजिंग कंप्यूटर, बाय यूजिंग मोबाइल फोन, बाय यूजिंग ईमेल, हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद उसका पॉजिटिवली रिस्पॉन्स भी होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव भी। हमारे पास जो गोल हमें सेट दिया गया है वो गोल क्या है, द गोल ऑफ प्रोसेस राइटिंग बाय यूजिंग 3x/3 राइटिंग प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज पर्पसफुल। हमारा जो मैसेज है, जो हमारा जो पर्पस है उस राइटिंग का, वो एक बहुत पर्पसफुल होना चाहिए, बहुत फ्लावरी होना चाहिए, ब्लोजम होना चाहिए वो। तो वो कैसे होगा कि हम लोग उस डिजिटल जो है बिजनेस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम लोग उसको अपना परफॉर्मा बनाते हैं, कैसे हमने उसके बेनिफिट्स हासिल करते हैं। जहां पर भी हम लोगों ने एक डाटा परफॉर्म करना है या परसीव करना है या प्रेजेंट करना है, तो हमारे पास वो डाटा वो पर्पसफुल होना चाहिए जी। हम लोग उसमें क्या अपने गोल सेट करते हैं, हमने उसको इंफॉर्मेशन को प्रॉपर मूड के थ्रू हम लोगों ने अपने जो रिसीवर्स हैं, अपने जो व्यूवर्स हैं, उनको हम लोगों ने सेंड करना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं जी, समराइज अ मैसेज, गोल, उसका हम लोगों ने गोल एक सिलेक्ट किया, फिर हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया कि वो कैसे हम लोग उसको डिपेंड करते हैं, उसका बैकग्राउंड को हम लोगों ने उसको प्रिसाइज भी किया, उस इंफॉर्मेशन को कन्वे किया इन ए प्रॉपर मोड में। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको इकोनॉमिकली हम लोगों ने मैसेज को देखा, उस राइटिंग प्रोसेस को देखा कि हम लोगों ने कैसे उसको अडॉप्ट करवाना है जी। हम लोग इसमें क्या करते हैं, यू विल ट्राई टू प्रेजेंट आइडिया क्लियरली बट कंसाइजली, लेंथ इज नॉट रिवॉर्डेड। हम लोगों ने लेंथ रिवॉर्ड नहीं करनी है कि वो डाटा आपका कितनी लेंथ में हो, हमने वो कंसाइज वे में हम लोगों ने वो डाटा जो है वो प्रेजेंट करना है, एक शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। आपको एक डिटेल पैराग्राफ की शेप में उसको नहीं वो प्रेजेंट करना, शॉर्ट लिमिटेड सेंटेंसेस में आपने वो डाटा जो है प्रेजेंट करना है। जैसे कि मैंने भी एक पहले बात की यहाँ पर कि उसने
रिसेंटली कि यहाँ पर हमने क्या बात की कि आपकी क्लास जो है कल की क्लास में प्रेजेंटेशन होगी। तो मैंने ये छोटा सा एक फिक्रा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, वो बोला है मैंने। तो यहां पर हमारे पास वो क्या है कि मैंने वो शॉर्ट सेंटेंसेस में भी बात कर दी, कंप्लीट प्रोसेस भी मैंने वो बता दिया, इंफॉर्मेशन भी मैंने दे दी उसको, प्रॉपर चैनल मूड भी मैंने उसको बता दिया कि किस मूड में वो होगी। अब यहाँ पे लेंथ वो कितनी थी, मेरी शॉर्ट भी थी, वर्ड जो मैंने पिक किए हैं वो भी कंसाइजेबल है, और मैंने मीनिंग जो है वो भी कंसाइज वे में मैंने डिलीवर कर दिया। ये आपका इकोनॉमिकल वे है। फिर उसके बाद ऑडियंस ओरिजिनेटेड में हम लोग ऑडियंस के बारे में जानते हैं। उस ऑडियंस के बारे में हम लोगों ने जानना कैसे है, उसकी हर एक चीज, हर एक प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हम लोगों ने उसका जानना होगा। तो तब हम लोग एक आइडिया जो जनरेट कर सकते हैं एक प्रोडक्ट से रिलेटेड। हम लोगों ने उसका एक आइडिया जनरेट किया। कैसे आइडिया पिक किया? एवरीथिंग रिसीवर्स माइंडसेट, जॉब्स, कल्चर एंड फैमिली। अब हम लोग उस रिसीवर का माइंडसेट को पढ़ेंगे कि क्या वो जॉबलेस है या वो जॉब होल्डर है, या वो किस कल्चर में रह रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हम लोग उससे रेलिवेंट हम लोग ने एक डाटा परफॉर्म करना है। तो उस डाटा को परफॉर्म करने से पहले हमें इन चीजों के बारे में जानना होगा कि हमारा जो रिसीवर है उसके सिचुएशन, इस वक्त करंट सिचुएशन वो कौन सी चल रही है। देन हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो है, अपना डाटा जो है उसके ऊपर इंपोज कर सके। उसके लिए इंपोज करने से पहले हमारे पास जो मेन प्रोसेस है वो किन चीजों में, वो 3 फेज में हमारे पास आता है। वो 3 फेजेस में क्या है, इट ब्रेक्स द होल प्रोसेस इनटू 3 फेजेस। अब एक्चुअली प्रोसेस 3x/3 प्रोसेस है क्या? प्री-राइटिंग, ड्राफ्टिंग एंड रिवाइजिंग। तो हम इसको 1 बाय 1 इसको डिटेल के साथ समझेंगे। तो पहली हमारी जो चीज है वो है प्री-राइटिंग। प्री-राइटिंग में हमारे पास कि हमारा जो पर्पस है वो क्या है, हमने जो डाटा जो है वो परफॉर्म करना है, जो हम लोगों ने राइटिंग करनी है, उसका पर्पस क्या होना चाहिए। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। पहले हम लोग एनालाइज करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। तो हमें एक पर्पस हमें बता दिया गया है, एक मकसद बता दिया गया है कि हमने इस मकसद के थ्रू, इस चैनल के थ्रू हम लोगों ने अपना डाटा जो है वो डिलीवर करना है किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर, किसी क्लाइंट के ऊपर, किसी कॉमन पर्सन के ऊपर हम लोगों ने, ये कॉमन मैन के ऊपर हम लोगों ने इंपोज अपनी प्रोडक्ट जो है वो करवानी है। तो वो कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जी। तो डेफिनेटली हमें उसके लिए पहले जानना होगा कि हमारा मकसद क्या है। तो उसके लिए पहले बिफोर थिंकिंग हमें उसके मुतालिक सोचना होगा कि हमारा जो पर्पस है, व्हाट इज योर पर्पस, कि तुम्हारा पर्पस क्या है। व्हाट डू यू वांट द रिसीवर टू डू, कि आपका रिसीवर आपसे क्या चाहता है, किस किस्म की वो डिमांड आपसे वो चाहता है। देन हम लोग उसको व्हाट चैनल शुड यू चूज, कि आप कौन सा चैनल जो है वो उसके लिए चूज करते हैं, और वो कौन सा चैनल होगा। आप उसके साथ फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, या ईमेल के थ्रू आप लोग उसके साथ कनेक्ट होते हैं, या कोई मेमो लेटर उसको बनाकर देते हैं, कोई रिपोर्ट देते हैं, या कोई ऐसी एप्लीकेशन लिखते हैं जो उससे रेलिवेंट हो। तो आप उस चूज जो डाटा है उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे उसके ऊपर इंपोज करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन चीजों के मुतालिक जानना होगा कि हमारा जो पर्पस है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, बिजनेस कम्युनिकेशन में, हमने जो सबसे पहले जो पिक चीज करनी है वो कौन सी है जी। हमने अपने मकसद को ये देखना है कि हमारा जो मकसद है वो क्या है, और हमारा जो रिसीवर है वो हमसे कौन सी डिमांड जो है वो करना चाह रहा है। उसके लिए हम कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो चूज करेंगे, देन वो हमारी बात को वो पिक अंडरस्टैंड इजीली कर सके। उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट
चीज है वो है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट में हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं अपने ऑडियंस की, अपने व्यूअर्स की, अपने रिसीवर्स की, कि उस रिसीवर्स की प्रोफाइल क्या है। उसमें मैंने आप लोगों को प्रोफाइल में मैंने आप लोगों को बताया था कम्युनिकेशन प्रोसेस में, और वो कौन सी है जी, ऑडियंस ओरिजिनेटेड में, कि वो कौन सा आइडिया है उसका, रिसीवर का माइंडसेट क्या है, क्या वो जॉबलेस है, ये जॉब होल्डर है, उसके कल्चर क्या है, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है। हमने उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है उसको, रिसीवर को। तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल जो है वो बनानी है जी, अपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए, उसकी थॉट्स के जरिए, उसके माइंडसेट से रिलेटेड हम लोगों ने एक प्रोफाइल जो है वो बनानी है। देन व्हाट डज द रिसीवर ऑलरेडी नो, क्या आप जो डाटा उसको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो उस चीज को जानता है या वो नहीं जानता। अगर तो वो जानता है आपके उस डाटे को, आपके उस मकसद को जो आप यहां पर उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्ड जरूर होगा। वो इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करेगा, आपसे क्वेश्चंस करेगा, वो चाहे वो पॉजिटिव वे में करे चाहे वो नेगेटिव वे में करे। आप लोगों को उसके मुतालिक जानना होगा कि अगर तो वो आपकी उस मैसेज को जानता है तो आपने उसको पॉजिटिव वे में ही उसका जवाब देना है। अगर वो आपसे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अकॉर्डिंगली आपके जो पर्पस है, आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसके मुतालिक वो बात करता है, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको पॉजिटिव वे में उसके माइंड को चेंज कर सकें। तो हमने यहां पर उसकी प्रोफाइल जो बनाई थी, उस प्रोफाइल से रिलेटेड हम लोगों ने यहां पर उसकी मेंटल परसेप्शंस जो हैं उसके अकॉर्डिंगली डाटा को एनालाइज करवाया है। हम लोग उसको कैसे अडॉप्ट करवाएंगे, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे कि वो उस प्लेटफॉर्म को, उस पर्पस को, उस मकसद को वो पिक कर ले। तो हमारे पास वो कौन सी है, व्हाट टेक्निक कैन यू यूज टू अडॉप्ट। आप कौन सी ऐसी टेक्निक है जो यूज करेंगे कि आपके ऑडियंस, आपके रिसीवर जो है आपके उस मकसद को कंप्लीट और फुलफिल कर सके। यहां पर हम लोग हाउ कैन यू प्रमोट योर फीडबैक, आप अपने कैसे जो है फीडबैक उसको पॉजिटिव वे में बार बार इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कैसे उससे वो बात जो है वो पिकअप करवाएंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में हमारे पास ऐसी ही बातें आती हैं कि आपको एक मैसेजेस के थ्रू, एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, फेस टू फेस मीटिंग कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें आपकी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व की जाती हैं। इसीलिए हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं जी, और उसको फीडबैक उसका पॉजिटिव, अगर उसका फीडबैक पॉजिटिव है तो आपको उसको विद इन 1 and 2 days में आप लोगों ने उसको फीडबैक को कवर करना है। यहां पर हमने एक पर्पस जो है, परफॉर्मा जो है हम लोगों ने प्रेजेंट किया अपने क्लाइंट्स के लिए। हमने कौन सा पर्पस है उसके मुतालिक हम लोगों ने जाना, फिर उसके बाद रिसीवर उसके मुतालिक क्या करेगा। आपने कौन सा वो प्लेटफॉर्म चूज किया, कौन से चैनल सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंगली प्रोफाइल जो है मेंटेन की, उसको पॉजिटिव वे में अगर आप लोगों ने उसकी फीडबैक की है तो वो कैसे की है, और कौन से चैनल आप लोगों ने अडॉप्ट किया, कौन सी टेक्निक अडॉप्ट की है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने उसको परफॉर्म करना है जी। तो हमारी जो नेक्स्ट है जी वो है ड्राफ्टिंग। हम ड्राफ्टिंग की तरफ बात करते हैं तो हमारे पास उसके लिए एक रिसर्च होनी चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। यहां पर हम लोगों ने अपने डाटा को ऑब्जर्व किया और एनालाइज किया है उसको डीपली। हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व करने के बाद, उसकी एक प्रोफाइल बनाने के बाद, हम लोगों ने उसकी जो चीज अडॉप्ट की है वो कौन सी अडॉप्ट की है, हम लोग उसके ऊपर अब रिसर्च करेंगे। और रिसर्च हमारी वो ग्लोबलाइज होनी चाहिए, लोकली होनी चाहिए और नेशनलाइज होनी चाहिए,
हम यहाँ पर अपना जो डाटा है वो कैसे कलेक्ट करते हैं, उसकी रिसर्च जो है वो कल्चरल्स के थ्रू भी की जाती है, पर्सन्स के थ्रू भी की जाती है और ग्रुप के थ्रू भी की जाती है। अब हम लोगों ने पहली जो चीज है, डाटा गैदर्स टू प्रोवाइड फैक्ट्स। अब हमें जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है, उसको एनालाइज किया और उसकी हकीकत को हम लोग जानते हैं कि वो कितनी उसके अंदर फैक्ट्स मौजूद हैं, कितनी उसके अंदर हकीकतें मौजूद हैं। देन हम लोग उसके ऊपर अपनी जो एनालाइजेशन है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। व्हाट डू यू नीड टू नो टू राइट दिस मैसेज, कि आपको उसके मुतालिक जानना होगा कि आप क्या जो है वो उसके ऊपर राइट करना चाह रहे हैं। व्हाट डू यू नीड, आपकी क्या जरूरत है, टू नो टू राइट दिस मैसेज, और उसको जानने के मुतालिक आपने कैसे उस चीज को परफॉर्म करवाना है। आपकी रिसर्च जो है, आप जो लिख रहे हैं उसके मुतालिक आपको जानना होगा कि आप किस पर्सन के रिलेटेड जान रहे हैं। आपका पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए और वो कंसाइज होना चाहिए आपके माइंड में। एंड हाउ मच डज द ऑडियंस ऑलरेडी नो, आप उस डाटा से रिलेटेड वो कैसे उसको एनालाइज करवाएंगे इसके रिसर्च के थ्रू, कि उस मार्केट लेवल में, उस लोकलाइजेशन में, आप जब लोकली किसी मार्केट में जाएंगे तो आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जानने वाले लोग भी मिलेंगे और अननोन भी मिलेंगे। क्या आपके ऑडियंस जो हैं वो और आपके रिसीवर्स जो हैं कि वह उस चीज को जानते हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस डाटा से रिलेटेड क्या वो जानते हैं और कितनी उनके पास इंफॉर्मेशन है। इन सारी चीजों को आप लोगों ने वहां पर कलेक्ट करना है और इस रिसर्च प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप लोगों ने इसको अडॉप्ट करवाना है जी। हम लोग एक ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कौन सी ऑर्गेनाइज करते हैं, एक प्लेटफॉर्म जब हम लोग रिसर्च कंप्लीट कर चुके होते हैं तो हम लोग एक सेटअप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो क्या करते हैं कि हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उस डाटा को इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉरवर्ड बाय द एक्सप्लेन्स एंड एक्शन रिक्वेस्ट, यहां पर हमारी जो बात आ जाती है कि ऑर्गेनाइज द आइडिया फर्स्ट, हम लोग ऑर्गेनाइज जो आइडिया वो करते हैं और फॉलोड बाय द एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेन्ड भी कर चुके होते हैं और उसके ऊपर एक्शन जो है हमारी डिमांड कर रही होती है हमसे कि हम लोग उसके ऊपर एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। आपके लिए जो पहला स्टेप है वो जानना जरूरी है कि ये प्री राइटिंग प्रोसेस आपका 25% होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी डाटा से रिलेटेड, किसी भी रिकॉग्नाइजेशन के मुतालिक अगर आप लोगों ने प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो वो कितने परसेंट होने चाहिए, 25%, और ड्राफ्टिंग भी आपकी 25% ही होनी चाहिए। यहां पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है इस डाटा को और उसके बाद फॉलो किया है हम लोगों ने, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद उसके ऊपर एक्शन जो है हम लोगों ने वो इम्प्लीमेंट की है उसके अकॉर्डिंगली, उस सिचुएशन से अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने रिसर्च कलेक्ट किया, जो डाटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली। देन हम लोग ड्राफ्ट की बात करते हैं, तो कैसे हम लोग उसको ड्राफ्ट जो है वो करवाएंगे जी। तो प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट, हम लोग पहला जो है वो ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। यूजुअली क्विक फोकस ऑन ए क्लियर शॉर्ट सेंटेंसेस, हम लोग उसके लिए अपने जो आइडियाज जो है उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए कि आपके पास वो हेडलाइंस में वो बात मौजूद हो, एक एमसीक्यूज की टाइप में, कि आप उसके अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्म कर सकें, उनसे पूछ सकें, उसको डाटा को है वो यूज कर सकें, डायरेक्ट आप फेस टू फेस उसके साथ कनेक्ट हो सकें। तो आप लोगों ने इसको फोकस करना है शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर ही, और शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर और इफेक्टिव वॉइस के थ्रू आपने उससे वो डाटा
कलेक्ट करना है। यहां पर आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वहां पर उसकी इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है, और वहां पर आप जैसे ही उसको अडॉप्ट करवाएंगे तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए उसको उस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। उस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करवाते चले जाएंगे ताकि वो वहां से वो स्किप ना कर सके अपने डाटा को। उसके माइंड में जितनी भी क्वेरीज हैं आपने यहां पर शॉर्ट और क्लियर सेंटेंसेस में उसको अडॉप्ट करवाना है। उसको अगर वो क्वेश्चनिंग्स करता है तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करने के बाद उसके एक्सप्रेशंस आप लोगों ने नोट करने हैं। एक्सप्रेशंस को नोट करने के लिए आप यूजिंग क्या करते हैं, प्रोनाउन वर्ड्स का यूज करते हैं। आप उसके बाद रिपीट द आइडियाज करते हैं। उस रिपीटिंग द आइडियाज को बार बार आप लोगों ने पैराग्राफ की शेप में कोहेरेंस उसको करवाना है जी। ये हमारी थी जी ड्राफ्ट की टेक्निक। अब हम लोग आते हैं जब हमारे पास एक सारी की सारी सिचुएशन मौजूद हो, और वो सिचुएशन कौन सी है कि हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने प्री राइटिंग की बात की जिसमें एनालाइज, एंटीसिपेट, उसकी प्रोफाइल बनाई, उसको अडॉप्ट कैसे हम लोगों ने करवाया, फिर हमारी उसके ऊपर रिसर्च थी और कैसे उस डाटा को ऑर्गेनाइज हम लोगों ने करवा के उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई है। यहां पर हमारे पास हम लोगों ने अडॉप्ट शॉर्ट सेंटेंसेस के थ्रू उसके माइंड से क्यूरीज खत्म करवाई हैं, और हम लोग अब उसको एडिटिंग करेंगे उस डाटा की कि उस डाटा से रिलेटेड, उस थॉट से रिलेटेड आप लोगों ने उसको कैसे जो है वो यूज करना है। हमारे पास जो सबसे पहले जो चीज आ जाती है वो ये है, एडिट योर मैसेज इज क्लियर, कंसाइज एंड रीडेबल, कि आपका जो कन्वर्सेशनल जो आइडियाज हैं वो रीडेबल होने चाहिए किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी मार्केट लेवल में किसी भी पर्सन के लिए वो रीडेबल होने चाहिए। ये नहीं आपके कि वो इतने शॉर्ट हो कि वो उसको अंडरस्टैंड भी ना कर सके, कि वो कंप्लीट अपनी मैसेज जो है वो कन्वे कर सके और उसकी मेंटल परसेप्शंस को भी पढ़ सके। हमारे पास कंसिडर यूजिंग हेडलाइंस, बुलेट्स, लिस्ट फॉर क्विक रीडिंग। हम लोग कोई भी अखबार अगर देखते हैं तो हमारे पास एक क्लियर मैसेज आ जाता है, तो उसमें उन्होंने हेडलाइंस जो है वो यूज की होती है, बुलेट्स वो इंक्लूड किए हुए होते हैं कि वो हम लोग पहले ही उन चीजों को पिक करते हैं, तो हमारे माइंड में एक क्लियर इमेज बन जाती है कि वो रीडर्स जो है, वो जो सेंटर है, हमें क्या मैसेज जो है वो डिलीवर करवाना चाह रहा है और कौन सी प्रोडक्ट हमसे सील करवाना चाह रहा है, कौन सी हमसे वो बाय करवाना चाह रहा है। ये हमारी उस यूजिंग के ऊपर, हेडलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपका जो डाटा है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसकी एडिटिंग इस कदर होनी चाहिए कि आप उस डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। आपके जो रिसीवर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो उसको इमीडिएटली कलेक्ट कर सके, इमीडिएटली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सके जी। तो हमारे पास जब वो कलेक्ट कर लेंगे तो हम लोगों ने उस डाटा को प्रूफ रीडिंग के थ्रू भी गुजारना है कि कैसे हम लोग उस एरर से हम लोग बच सके कि किसी भी डाटा को हम लोग अगर इम्पोज करवाना है तो हमारे पास उसकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकली भी नहीं, नंबरिंग के अकॉर्डिंगली भी नहीं, और उसका फॉर्मेट भी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम लोग इसको प्रूफ रीडिंग, उसको टेक द टाइम एंड रीड एवरी मैसेज केयरफुली, कि आपने जो मैसेज कन्वे करवाना है उसको टाइम के अकॉर्डिंगली उसको रीड करें, आप उसको टाइम दे के आप लोग रीड करें। फिर उसके बाद लुक फॉर द एरर्स। अब एरर्स की तरफ आप लोगों ने उसमें देखना है कि उसमें स्पेलिंग कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी, उसमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं रह गई, उसमें कोई नेम तो नहीं मिसप्रिंट हो चुका, कोई पंक्चुएशंस, कोई नेम एंड कोई नंबर्स जो है वो इसमें मिसिंग तो नहीं है। ये सब चीजें आप लोगों ने इसको देखनी है। फिर उसको मेक श्योर करें कि आपका जो फॉर्मेट है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। इन चीजों को प्रूफ रीडिंग करने के बाद आपके पास कोई ऐसी मिस्टेक्स जो है वो निकल आएंगी जिसको आप
इजीली रिमूव कर सकेंगे, इजीली उसकी सॉर्टिंग कर सकेंगे जी। हमारे पास एक लास्ट है जी, वो है एलिवेशंस। एवोल्यूशन में हमारे पास कौन सी है जी, कि उसके जो पर्पस क्या है, कि उसका क्या मकसद जो है वो अचीव कर लिया गया है, आपने इनकरेज जो है वो करवा चुके हैं कि आपका जो टोन है, वो टोन ऑफ साउंड है, वो कौन सी है, प्लेजेंट है, फ्रेंडली है, वो कौन सी है, क्या वो आपकी जो टोन है क्या उसको हर्ट तो नहीं वो कर रही किसी भी ऑडियंस को, किसी भी परसीवर्स को। आपका जो मैसेज है क्या उसमें वो सारी चीजें जो आपका पर्पस था मेन, क्या वो इन चीजों को अचीव कर चुका है या नहीं कर सका। तो आपने इन सारी चीजों को, इन तीनों चीजों में देखना है कि आपने जो 3x3 प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस है, आपने इन चीजों को देखा है और उसकी एलिवेशन की है। तो इस सारे के सारे में, इन तमाम के तमाम में आपके पास वो चीजें आ जानी चाहिए ताकि आप उसके लिए डाटा जो वो इजीली कोड करवा सके, इजीली अंडरस्टैंड करवा सके अपने ऑडियंस को जी। तो आपके पास जो एलिवेशंस हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपने 3x3 प्रोसेस, 3x3 प्रोसेस में आपने जो सारी चीजें हैं वो कोड की हैं। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहले थी वो प्री राइटिंग थी, फिर ड्राफ्टिंग थी एंड द रिवीजन थी। और आपकी जो रिवीजन है ये 50% बेस करती है आपके मेंटल थॉट्स के ऊपर, आपकी प्रेजेंट के ऊपर, आपकी एडिटिंग के ऊपर, आपकी एफर्ट्स के ऊपर। ये सारी की सारी रिवाइजिंग 50% आपके क्लाइंट के ऊपर इंपैक्ट करती है। अगर आप अपनी रिवाइजिंग नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो डाटा है वो मिसलीड कर देगा अपने ऑडियंस को, अपने डाटा जो को है वो मिसलीड करेगा और आपके प्रोडक्ट्स वो है डेफिनेटली सोल्ड नहीं होगी। तो ये थी होपफुली जी हमारा 3x3 राइटिंग प्रोसेस। इसमें हम लोग फर्दर जो है वो डिस्कशन करेंगे और इसी में ही आप लोगों ने जो टेक्निक्स हैं वो यूज करनी है। और ये हमारे प्लानिंग के है, एक प्लान करने के लिए हम लोगों ने अपने बिजनेस के अंदर अपने मैसेज को है वो कैसे प्लान करवाना है। प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस में हम लोगों ने अपने जो माइंड्स हैं उसको क्लेरिफाई करना है। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड कर लेंगे इजीली। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसकी करेक्शन बुक से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।